हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि सर हमने सेटलमेंट करा लिया, हमारा जो सिविल स्कोर है वो 750 प्लस है, फिर भी हमको कोई लोन नहीं दे रहा है। जो भी बैंक में जाओ वो कहता है कि आपका सिविल स्कोर खराब है। छोटे मोटे फाइनेंस भी कराने जाओ तो वहां पर भी जो है रिजेक्ट हो जाता है फाइल। जबकि मैंने सेटलमेंट करा लिया है पहले पास्ट में और सिविल स्कोर 750 अबव है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर लोन क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो उसी के लिए आज मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। और दोस्तों, मैं आप बताना चाहूंगा कि इस तरीके की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा भी नहीं। आज मैं वो आपको फैक्ट बताऊंगा कि जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सेटलमेंट हो जाने के बाद भी और 750 प्लस हो जाने के बाद सिविल भी, फिर भी लोन क्यों नहीं दे रहा है आपको, या रिजेक्ट क्यों हो जा रहा है आपकी फाइल। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखते रहिए। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि मेरे जितने भी लोन्स मैंने आज तक लिए हैं, जहां जहां से लिए, एचडीएफसी से, बजाज से, आरबीएल से, जितने भी लोन्स लिए वो सारे अकाउंट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, आप सबसे नीचे मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने एसबीआई क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था 2016 में। 2000 में जब मैंने 2016 में जब मैंने सेटलमेंट कराया था, उसके बाद जो है मेरे भी काफी सारे लोन्स रिजेक्ट हुए। चाहे फोन का था, कुछ भी था, जो भी लोन्स थे वो रिजेक्ट होते रहे। फिर उसके बाद जो है मैंने मथुट से लोन लिया, मतलब गोल्ड लोन लिया, और उसका टाइमली पेमेंट करता रहा। टाइमली पेमेंट किया, फिर मेरे को नीड पड़ी, फिर मैंने गोल्ड रखा, फिर उसका जो है ईएमआई पे करता रहा। तो उससे क्या हुआ दोस्तों कि मेरा सिविल इंप्रूव होने लग गया। अब 750 हो जाने के बाद भी क्यों नहीं लोन मिल रहा, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने एसबीआई क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लिया, उसके बाद भी मेरा सिविल स्कोर 750 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करती है, मतलब रिपोर्ट निकलवाएगी, तो उसमें देखेगी यार इसने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा रखा है और उसके बाद इसने कोई लोन लिया ही नहीं है, या लोन जो लिए हैं इंक्वायरी में दिखा भी रहे हैं और वो रिजेक्ट हो गए, तो वहां पर बैंक रिस्क क्यों लेगी। तो यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों कि जब भी आप एक सेटलमेंट करा लेते हैं तो आपको 2-3 अकाउंट अपने ओपन कराने ही पड़ेंगे और उसमें दिखाना ही पड़ेगा कि आपने उसका टाइमली पेमेंट किया है। अब मैं आपका क्रेडिट रिपोर्ट, या मैं आप ही मेरा क्रेडिट रिपोर्ट निकाल रहे हो और देख रहे हैं कि इसने एसबीआई क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा रखा है, उसके बाद इसने कोई लोन लिया ही नहीं है। सिविल स्कोर भले ही अच्छा है, लेकिन बैंक उस फाइल को रिजेक्ट कर देगी। तो यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों कि 2-3 बैंकों से, या आप 10-10 हजार या 20-20 हजार रुपए का एक गोल्ड लोन ले लीजिए। चाहे 4 अकाउंट ओपन करवा लीजिए। 4 अकाउंट का मतलब कि 20 हजार 20 हजार 20 हजार के 4 अकाउंट ओपन करवा लिए और आपने उसका टाइमली पेमेंट करा। अब चाहे जैसे मान के लिया मथुट से आपने ले लिया, या मनोपुरम से ले लिया, या एचडीएफसी से, मतलब कि 10-10 हजार के अमाउंट में या 20-20 हजार के अमाउंट में जो है आपने गोल्ड लोन ले लिया। तो इससे क्या होता है कि आपके सिविल रिपोर्ट पे एक एंट्री चली जाएगी कि इस कस्टमर ने गोल्ड लोन लिया। अब मैंने एसबीआई क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया, उसके बाद 4 बैंकों से जो है गोल्ड लोन ले ली मैंने, 10-10 हजार की, 20-20 हजार रुपए की। अब उसका मैंने टाइमली कम से कम पेमेंट किया 6 महीने तक, सभी चारों अकाउंट का मैंने 6 महीने तक टाइमली पेमेंट किया। अब टाइमली पेमेंट करने से क्या होगा दोस्तों, सिविल तो इंप्रूव होगा ही, साथ ही साथ जब मैं दूसरे बैंक पर लोन लेने के लिए जाऊंगा और वो चारों अकाउंट क्लोज हो चुके हैं या ऑलरेडी रनिंग में है, तो बैंक ये देखेगी कि इसने सेटलमेंट कराने के बाद भी 4 लोन्स और भी लिए जिसका ये टाइमली पेमेंट कर रहा है। अब बैंक को भी तो विश्वास होना चाहिए ना कि आपने सेटलमेंट कराने के बाद भी जो है 2-3 लोन्स लिए हैं और आपने उसका टाइमली पेमेंट किया है, और आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, और आपका लग रहा है, बैंकों को भी लगेगा कि हाँ, ये कस्टमर जो है पहले सेटलमेंट कराया था, उसके बाद बाकी 4 अकाउंट इसके ओपन हुए हैं, इस जगह से इसने लोन लिया, उसने टाइमली पेमेंट किया है। तो बैंक जो है यही देखती है कि आपने सेटलमेंट कराया, आपने लेट पेमेंट किया, उसके बाद जो भी बाकी एंट्रीज थे या बाकी जो भी अकाउंट्स थे उसका पेमेंट आपने टाइमली किया है कि नहीं किया है। इसी के बिहाफ पे जो है आपको लोन दिया जाता है। आप काफी लोग जो है समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं उनको एक आसान शब्दों में समझाता हूं। अब मान के चलिए दोस्तों कि आपके पास 2 लोन थे, एक पर्सनल लोन था, एक क्रेडिट कार्ड था। अब पर्सनल लोन का आपका जो बकाया था वो 1 साल, मतलब अभी आपको पेमेंट करना था, लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो है पेमेंट आप नहीं कर पाए और आपने सेटलमेंट करा लिया। और जो पर्सनल लोन था उसका पेमेंट आप टाइमली कर रहे थे, और टाइमली करते करते जो है आपका वो 1 साल खत्म हो गया। 1 साल मतलब आपने पर्सनल लोन का पेमेंट करके बंद करा दिया, क्लोज हो गया, और आपका सिविल स्कोर हो गया 750। और आप खुश हो गए, चलो मेरा सिविल स्कोर भी 750 हो गया, सेटलमेंट भी हो गया, अब मेरे को बैंक लोन दे देगा। मैं बैंक के पास जाऊंगा, ये लो फाइल, मेरे को 5 लाख का लोन दे दो, बैंक सीधे रिजेक्ट कर देगी फाइल। अब रिजेक्ट क्यों कर देगी दोस्तों, क्योंकि आपका एक सेटलमेंट हुआ है और एक आपका लोन था। बैंक इतने जल्दी आपके ऊपर रिस्क लेगी ही नहीं। उस केस में आपको क्या करना है, गोल्ड लोन ले लीजिए, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए,
और उसका आप टाइमली पेमेंट करते रहिए। मतलब जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, गोल्ड लोन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मथुट से आपने ले लिया, मनापुरम से ले लिया, एचडीएफसी से ले लिया, आईसीआईसी से ले लिया, एसबीआई से ले लिया, 5 जगह से आपने लोन ले लिए छोटे छोटे अमाउंट में, 20-20 हजार का। 6 महीने, साल महीने या 7-8 महीने या 1 साल आपने टाइमली पेमेंट किया, उसके बाद आपने क्लोज करा लिया। अब क्लोज कराने के बाद क्या होगा कि बैंकों को भी दिखेगा कि इसने 5 जगह से लोन लिए थे और इसने पांचों जो है टाइमली पेमेंट किए। और इससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम फाइल के लिए मतलब लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपका 110% आपका फाइल जो है अप्रूव हो ही जाता है। अब क्यों, काफी लोग जो ये सवाल पूछते हैं, अब क्यों होता है ये, क्योंकि आपका जब आप सेटलमेंट करा लेते हैं, अब मैंने फ्रीज कर लिया, यहाँ पर मैंने सेटलमेंट कराया, उसके बाद कोई लोन लिया ही नहीं, मेरा अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया। अब जाहिर सी बात है कि मेरे को सिविल इंप्रूव करने के लिए तो मेरे को कोई लोन चाहिए। तो वहां पर अगर मैंने जैसे एक क्रेडिट कार्ड या एक पर्सनल लोन लिया और दोनों का ही सेटलमेंट करा लिया और मैं चुपचाप बैठ गया, तो वहां पर तो मेरा सिविल स्कोर फ्रीज हो गया। अब उसको भी आप इंप्रूव करने के लिए आपको गोल्ड लोन लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 है और आपका जो है एक ही 2 ही लोन थे और उसका भी एक सेटलमेंट है और एक टाइमली पेमेंट है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि 2-4 जगह से जो है गोल्ड लोन ले लीजिए, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसका टाइमली आप पेमेंट करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपके सिविल रिपोर्ट पे जो है वो दिखाएगा कि इसने सेटलमेंट कराने के बाद भी 3-4 जगह से लोन लिए और उसका आप इन्होंने टाइमली पेमेंट किया, तो बैंक को भी थोड़ा विश्वास होगा आपके ऊपर। जब तक आप लोन लेंगे ही नहीं तो बैंक को भी लगेगा कि ये क्या पता कि जो हमारा भी लोन ले रहा है उसका टाइमली पेमेंट करे या ना करे। सिविल स्कोर 750 हो जाना ही सारी बातें नहीं होती है। अब मान के चलिए कि किसी का सिविल स्कोर 750 प्लस है, लेकिन पास्ट के जितने लोन्स है उसके पास, उसमें हर महीने जो है कुछ ना कुछ दिन का डिले चल रहा है। अब डिले जब होता है आपका 10 दिन का भी डिले होता है, 15 दिन का भी डिले होता है, तो इस तरीके से आपके सिविल रिपोर्ट पे एक एक एंट्री अपडेट होती चली जाती है। आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोन्स का आप जो है टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिविल स्कोर तो भी आपका 750 है, लेकिन जब बैंक आपका जब सिविल रिपोर्ट निकालेगी और देखेगी इसका तो टाइमली पेमेंट जा ही नहीं रहा है, तो वहां पर भी आपका जो है फाइल रिजेक्ट कर देती है। भले ही आपके पास 5 लोन क्यों ना रनिंग में चल रही है और आपका जो पास्ट में जो रिकॉर्ड है वो देख रही है कि हर एक अकाउंट में इसने 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 10 दिन का डिले किया ही हुआ है, तो बैंक क्यों रिस्क लेगी। तो उस केस में आपको क्या करना है दोस्तों कि आपका जो भी लोन रनिंग में रहता है, चाहे 5 हो चाहे 2 हो, उसका डिले होने ना दे, ईसीएस करा ले, वो सबसे बेस्ट होता है, डिले ना होने दे। और दूसरा कि जिनका सिविल स्कोर 750 है और सेटलमेंट करा रखा है और वो कह रहे हैं कि लोन नहीं मिल पा रहा, तो लोन आपको इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बैंक को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप गोल्ड लोन लीजिए, उसका टाइमली आप पेमेंट कीजिए, बैंक को भी लगेगा कि हाँ इसने उस सेटलमेंट कराने के बाद 2-4-5 अकाउंट ओपन हुए थे और उसका टाइमली पेमेंट किया है, कस्टमर पर विश्वास किया जा सकता है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो लोन 110% आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका है गोल्ड लोन, इससे अच्छा तरीका और दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि जब मैंने भी आज से 2016 में सेटलमेंट कराया था 5-6 साल पहले, तो मेरे को भी जो है मथुट से लोन मिला, उसका मैंने मनापुरम से भी, मथुट से भी मैंने हर जगह से लोन लेता ही रहता था, आप देख सकते हैं, और उसका मैं टाइमली पेमेंट करता रहा। टाइमली पेमेंट करने से ये हुआ दोस्तों कि जब मैं दूसरी जगह पे फाइनेंस कराने गया तो वहां पर मेरे को इजिली फाइनेंस मिल गया। क्यों, क्योंकि सेटलमेंट कराने के बाद भी जो है मैंने 2-3 गोल्ड लोन ले लिए थे। इससे क्या हुआ कि मैं उसका टाइमली पेमेंट तो किया ही किया, साथ ही साथ मेरा सिविल स्कोर भी इंप्रूव हो गया। तो यहाँ पर यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 है और आपने पास में सेटलमेंट कराया तो 2-4 अकाउंट ओपन कराना जरूरी है ताकि बैंक को भी आपके ऊपर विश्वास हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।